समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में बताने के लिए उपस्थित हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको संकेत दिया था। पहली जो इसकी विशेषता है वह है स्वानुभूति की व्यंजना। स्वानुभूति का तात्पर्य है कि अपने अंतर्गत उमड़ने घुमड़ने वाले भाव, अर्थात अपने अंतर्गत जो तीव्र अनुभूतियां उत्पन्न होती हैं वही कविता के रूप में बाहर निकलती हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद की कविता का विषय अंतरंग व्यक्तिगत जीवन हुआ। छायावाद का कवि आत्मलीन होकर कविता लिखने लगा। उनका यही व्यक्ति भाव प्रसाद में आनंद भाव, निराला में अद्वैत भाव, पंत में आत्मरति भाव और महादेवी में परोक्ष रति के रूप में प्रकट हुआ। नगेंद्र जी के कथन का तात्पर्य है कि कवि निजी सुख दुख, आशा निराशा, पीड़ा और आश्चर्य जो भी कुछ प्रकृति में देखता है उससे जो उसके अंतर्गत भाव उत्पन्न होता है उसे जब वह भाषा के रूप में बद्ध कर अभिव्यक्त करता है तब वे स्वानुभूति की व्यंजना होती है। प्रसाद के आंसू का एक दृष्टांत लिया जा सकता है। रो रो कर सेसक सेसक कर कहता मैं करुण करुण कहानी, तुम सुमन नोचते फिरते करते जानी अनजानी। इसी प्रकार निराला की सरोज स्मृति, गहन है यह अंधकारा, स्नेह निर्झर बह गए हैं। महादेवी की लगभग संपूर्ण स्वच्छंद प्रगीत काव्य स्वानुभूति की व्यंजना का काव्य है। दूसरा तथ्य है सौंदर्य प्रेम या श्रृंगार वर्णन। छायावादी कवियों में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह इसके अंतर्गत स्पष्ट दिखाई देता है। रीतिकालीन कवियों के इस और द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक कवियों के सौंदर्य का स्थूल वर्णन के स्थान पर या कहें कि उसके विद्रोह में आंतरिक गुणों, प्रभावों, परिणामों का ही अभिव्यक्ति प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी में किया गया है। प्रसाद सौंदर्य को चेतना का उज्जवल वरदान मानते हैं। रूप सृष्टि करते हुए वे अपने कामायनी महाकाव्य में नायिका श्रद्धा में सर्वात्मवादी दृष्टि से अद्वैत दर्शन की प्रभावशाली झलक देखते हैं। सुंदर में सत्य की झलक देखने वाले कवि मानव प्रकृति और रचना विन्यास में सर्वत्र सुंदरतम के पक्षधर होते हैं। संपूर्ण छायावादी काव्य के केंद्र में प्रेम भाव का बोध एवं विस्तार लक्षित होता है। प्रसाद ने प्रेम को स्वच्छंद, उदात्त और उज्जवल कहा, उसे कला माना। समस्त विकास को वे प्रेम परिचालित मानते हैं। एक उदाहरण है, यह लीला जिसकी विकस चली वह मूल शक्ति थी प्रेम कला। प्रणय और विरह छायावादी काव्य के दो छोर हैं। आंसू झरना का प्रणय वर्णन सजीव, मांसल और स्वाभाविक है, पर अंततः उसका तिरोभाव समष्टि में प्रकृति में के रूपों में होता है। पंत में मानवीय प्रेम पावन, उदात्त, स्वप्निल और वायवीय होकर भी अंततः कल्पना में प्रकृति में हो गया है। निराला जूही की कली से लेकर गीतिका तक के प्रेम गीतों की सरस श्रृंखला खड़ी कर देते हैं। सरोज स्मृति में वात्सल की ऊंचाई देखते बनती है। महादेवी में प्रेम की पीड़ा का गहरा बोध और सामाजिक रूढ़ि पर
उनका जो व्यंग है वह दिखाई देता है। एक उद्धरण है, ढल जाती थी सुख रजनी, मुख चंद्र अंक में होता, श्रम सीकर सदृश नखत से अंबर पट भीगा होता। अगली बात है कल्पनाशीलता। पाश्चात्य काव्य शास्त्री अरस्तु के अनुसार काव्य का कार्य विचार का बोझ मस्तिष्क पर लादने के बजाय कल्पना से बिंब विधान करना है। छायावादी कवियों में कवि बंधनों से मुक्त होकर कल्पनाओं की ओर झुके। उनकी कल्पना अव्यक्त को व्यक्त करती है, अरूप को रूप देती है, स्पर्श को रंग और भास्वरता देती है, स्थूल की आंतरिक सूक्ष्मता को उजागर करती है और अशब्द को भाषिक बिंबों में डालती है। कल्पना की इस मूर्ति विधायनी शक्ति का स्तवन प्रसाद ने इस प्रकार किया है। हे कल्पना सुखदान, तुम मनुष्य जीवन दान, तुम विशद व्योम समान। कल्पना की इस सृजनात्मक शक्ति में आत्मविश्वास अर्जित करने और विजय की दिशा में संकल्प लेने का अप्रतिम उदाहरण निराला की राम की शक्ति पूजा में देखा जा सकता है। जीवन और जगत को समझने की दिशा में कल्पना की अंतर्दृष्टि का प्रतिफलन निराला के तुलसीदास में भी दृष्टिगत होता है। कल्पना के सबसे सुकुमार कवि पंत हैं। उन्होंने नए अनुभवों, सौंदर्य बोधों और अछूते बिंबों को सृजित किया है। अगली बात है नारी भावना। छायावादी काव्य में नारी विषयक मनोभावों को विशिष्ट स्थान दिया गया है। सुधारवादी आंदोलनों का प्रभाव, बाल विवाह, सती विवाह और विधवा विवाह की स्थिति तथा नारी शिक्षा और उनकी मनोदशा आदि का विशिष्ट वर्णन किया गया है। प्रेम और सौंदर्य के प्रति अनिवार्य आग्रहों ने भी नारी सौंदर्य को रूपायित करने की प्रेरणा दी है। महादेवी नारी सौंदर्य और उसकी महाकरुणा को बार बार रेखांकित करती हैं और कहती हैं, रूपस तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केशपाल। प्रसाद के काव्य के केंद्र बिंदु में सर्वत्र नारी विद्यमान है। वह अरूप माया की अवगुंठनवती, लज्जावती, दया, माया, ममता और मधुरिमा की साकार प्रतिमा, प्रेरणा स्रोत, शक्ति और प्राण है। इस भाव को निराला ने राम की शक्ति पूजा, विधवा, तोड़ती पत्थर में व्यक्त किया है। महादेवी की रचनाओं में काम का उदात्तीकरण छायावाद की अप्रतिम विशेषता है। प्रसाद नारी के विषय में लिखते हैं, नयनों की नीलम की घाटी, जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। अगली विशेषता है राष्ट्रीयता और मानवतावाद। राष्ट्रीय भावनाएं और उनका काव्य में प्रकाशन छायावाद की पूर्ववर्ती काव्यों में दिखाई देता है। छायावाद के कवियों ने भी राष्ट्रीय भावों को नए संदर्भों से जोड़कर अभिव्यक्त किया है। निराला ने सन 1918 ईस्वी में जागो फिर एक बार गीत लिखा। इसी के साथ साथ वरदे वीणा वादनी, भारती जय विजय करें, शिवाजी के नाम पत्र, तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा में एक और जहां सांस्कृतिक भावाभिव्यक्ति की है, वहीं राष्ट्रीय प्रसंगों का भी उनका चित्र, राष्ट्रीय भावों का भी चित्र उन्होंने चित्रित किया है, उकेरा है। प्रसाद ने हिमाद्री तुंग श्रृंग से तथा
अरुण यह मधुमेह देश हमारा तथा हमारा प्यारा भारतवर्ष आदि प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत ही अपने नाटकों में लिखा है। रामकृष्ण, विवेकानंद तथा गांधी का मानवतावाद, रविन्द्रनाथ ठाकुर का विश्व बंधुत्व भाव छायावादी कवियों को मानवतावाद से जोड़ता है। निराला ने भिक्षुक, विधवा, तोड़ती पत्थर आदि सभी कविताओं में सर्वात्मवाद का प्रयोग किया है। प्रसाद ने आनंदवाद और समरसता के सिद्धांत का पालन किया है, जो उनकी आंसू नामक कविता और कामायनी जैसे महाकाव्य में दिखाई देता है। पंत मानव के सुंदरतम होने की घोषणा करते हैं और लोकायतन में वो विशेष वर्णन करते हैं। महादेवी की व्यापक करुणा का आग्रह सर्वत्र उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। अगली विशेषता है करुणा या वेदना। राष्ट्रीय परतंत्रता और मानव की दीनहीन दशा ने इन कवियों में करुणा और पर दुख कातरता का भाव भर दिया है। अनुभूति के स्तर पर वेदना को प्रतिष्ठित किया है। इन कवियों ने विरह वेदना और वियोग के उदात्त भाव का चित्रण किया है। पंत लिखते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। प्रसाद की वेदना को आंसू में स्पष्ट देखा जा सकता है। वो लिखते हैं, जो घनीभूति पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। व्यक्तिगत वेदना रागात्मक अनुभूति पाकर आंसू की बालिका एवं ग्रंथ में पंत की कविताओं में लक्षित किया जा सकता है। निराला की विधवा, भिक्षुक, शोषित किसान, मजदूर के प्रति असीम वेदना को करुणा में फलक पर चित्रित करते हैं। मानवीय कष्टों और विसंगतियों को मिटाने के साथ साथ महादेवी में इस तरह के अनेक भाव की कविताएं दिखाई देती हैं। अगली बात है प्रकृति संवेदना, या यूं कहें कि प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति छायावादी कविता का मुख्य वर्ण विषय रहा है। इसीलिए अज्ञेय ने लिखा है कि छायावाद ने प्रकृति को नया संदर्भ और अर्थ दिया, जो उसे न केवल उससे तत्काल पहले खड़ी बोली के युग से अलग करता है, बल्कि खड़ी बोली के उत्थान से पहले के सभी गुणों से अलग करता है। प्रकृति पर चेतना का आरोप और मानवीकरण इन कवियों की प्रकृति परक संवेदना का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। वस्तुतः छायावादी कवियों ने बादल, वर्षा, नदी, झरने, पहाड़, ऋतुएं आदि के विविध रूपों को उद्दीपन के माध्यम से वर्णन किया है। पंत ने मोह नामक कविता में लिखा है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। प्रकृति के विषय में बादल नामक कविता में वह रूप वर्णन, दृश्य विधान, विविध कल्पनाओं का मानवीकरण करते हैं और लिखते हैं, सुरपति के हम ही हैं अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर, मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के चिर जीवन धर। इसी तरह प्रसाद ने श्रद्धा के सौंदर्य के वर्णन में प्रकृति का बिंब विधान सृजित किया है और कहा है, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का, इंद्रजाल अभिराम,
कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका में लिपटा घनश्याम। इसी तरह निराला जी ने संध्या सुंदरी, जूही की कली, वन लेखा, वन बेला, बादल राग आदि कविताओं में प्रकृति के विविध चित्रों को प्रकट किया है। अगली बात है रहस्य और रहस्य का दर्शन। छायावाद दुख, पीड़ा, एकाकी भाव की बार बार अभिव्यक्ति करते हैं, जिस पर बौद्धों के दुखवाद और महाकरुणा का प्रभाव देखा जा सकता है। प्रसाद के आनंद की परिकल्पना में सर्वे भवन्तु सुखिनः की का भाव दिखाई देता है। उन पर शंकर का अद्वैत भाव, रामकृष्ण मिशन एवं विवेकानंद के नव्य वेदांत के प्रभावों को स्पष्ट देखा जा सकता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने एक स्थल पर कहा है, छायावाद ही जब अध्यात्म का पर्दा अपने ऊपर डाल लेता है तो वह रहस्यवाद का रूप धारण कर लेता है। इसी संदर्भ में पंत की जिज्ञासु भावना, प्रसाद का आश्चर्य भाव, निराला के प्रपत्ति भाव और महादेवी के समर्पण भाव में अज्ञात प्रियतम की आकुल पुकार, इन्हें रहस्य भावना का कवि सिद्ध करते हैं। बुद्धि से, ज्ञान से परे अज्ञात सत्ता की ओर अनेक संकेत इनकी रचनाओं में दिखाई देते हैं। अर्थात मानवतावाद, विश्व बंधुत्व, आदर्शवाद, जीवन में सर्वात्मवादी सिद्धांत इन कवियों में स्पष्ट मिलते हैं। अगली बात है शिल्प वैशिष्ट के बारे में। इन्होंने जो वर्णन किया है उसके शिल्प के बारे में। छायावादी कवियों ने परंपरागत काव्य शास्त्रीय विधि का पद्धति का विद्रोह किया है, पद्धति से विद्रोह किया है। पंत, प्रसाद, निराला महादेवी भाषा के स्तर पर खड़ी बोली हिंदी के सक्षम प्रयोक्ता रहे हैं। ललित शब्द विन्यास, गीतिमयता, लाक्षणिकता, लय, नाद और नवीन प्रतीकों, अलंकारों की दृष्टि से नवीन अर्थ संचारित करते हुए छायावादी कवियों ने भाषा को व्यक्त किया है, स्थान दिया है। इसी के साथ साथ प्रकृति और लोक जीवन से अनेक प्रतीकों को उठाकर उन्होंने अभिव्यक्त किया है। उषा, संध्या, रात्रि, तारक, बुदबुद, लहर, फेन, कली, फूल, लता, पर्वत, सागर, विद्युत आदि का उन्होंने प्रयोग किया है। जैसे प्रसाद लिखते हैं, लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र भी खाली, मानस का सब रस पीकर लुढ़का दी तुमने प्याली। निराला जी ने भी राम की शक्ति पूजा में लिखा है, अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। जूही की कली, संध्या सुंदरी, वन बेला आदि कविताओं में निराला जी ने उत्कृष्ट प्रतीकों का प्रयोग किया है। इसी तरह बिंब विधान भी इन्होंने अनेक स्थलों पर ऐन्द्रिक संवेदना के लिए प्रयोग किया है। सबसे महत्वपूर्ण मानवीकरण है। अचेतन में चेतना का आरोप ही मानवीकरण है। प्रकृति संवेदना से प्रेरित छायावादी काव्य में मानवीकरण स्थान स्थान पर देखने को मिलता है। निराला की संध्या सुंदरी इसका प्रमुख उदाहरण माना जा सकता है। लाक्षणिकता का प्रयोग तो स्थान स्थान पर है। भाषा की लाक्षणिक शक्ति आप अनेक स्थलों पर देख सकते हैं। मधुर मधुर हैं उसके दोनों अधर, मुस्कुराता संकेत भरा नभ, विश्व के पलकों पर सुकुमार आदि असंख्य लाक्षणिक प्रयोगों को छायावादी कवियों में देखा जा सकता है। संगीतात्मकता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, पद लालित्य, नाद योजना आदि सब में छायावादी कवियों का काव्य वैशिष्ट दिखाई देता है। मुक्त छंदों का विधान भी इन्होंने किया है,
जो उन्हें पहले के सभी काव्य रचनाकारों से एकदम अलग रखता है। काव्य विशिष्टताएं छायावाद की उपरोक्त के अनुसार हैं। अब आज का आलेख बंद करते हैं। वास्तव में यह व्याख्यान थोड़ा सा विस्तृत हुआ है, लेकिन मैंने सभी विषय वस्तु, सभी तथ्य आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। धन्यवाद। कमेंट अवश्य करें तथा अगले वीडियो में मैं प्रगतिवाद के विषय में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।